और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दिन भर की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले बात अयोध्या से जुड़ी होगी, क्योंकि रामनगरी में योगी की कैबिनेट आज दर्शन के लिए पहुंचने वाली है। तो दूसरी तरफ हल्द्वानी की बात करेंगे कि क्या हल्द्वानी का मास्टरमाइंड अंदर हो चुका है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और मेगा सौगात पीएम मोदी देंगे। चौथी बड़ी खबर एनडीए के टेस्ट से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर हलचल लगातार देखी जा रही है। और पांचवी बड़ी खबर पाकिस्तान की, क्योंकि त्रिशंकु सरकार की आशंकाएं तेज हो गई है। किसे कमान मिलेगी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। तो ये 5 वो बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली है और जिनको लेकर तमाम अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। ये दिन भर की 5 बड़ी खबरें जो इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अयोध्या पे किस तरीके से कैबिनेट पहुंचती है दर्शन करने के लिए, वो तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हल्द्वानी का जिक्र भी होगा, पाकिस्तान की बात भी करेंगे, मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर मॉर्निंग स्पेशल में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर चुनावी नतीजों को लेकर संग्राम छिड़ गया है। इमरान समर्थक पाक सेना और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर पाकिस्तान में किसके हाथ होगी कमान। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों पर सस्पेंस जारी। सड़कों पर जनता, जल्द नतीजे की मांग। किसके हाथ होगी पाकिस्तान की कमान। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के नतीजे के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के समर्थक पाक चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और कराची के साथ साथ अब बलूचिस्तान में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के खिलाफ आज भी जोरदार प्रदर्शन के आसार हैं। दोपहर 2 बजे लाहौर में पीटीआई विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की बात कही है। रावलपिंडी में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। पाकिस्तान में हंग असेंबली के आसार हैं। अभी तक मतगणना में किसी को भी बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अब तक जारी चुनावी नतीजों के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान समर्थित निर्दलीय 102 सीटों पर जीत चुके हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को 73 सीट मिली है, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी को 54 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं एमक्यूएम को पाकिस्तान में 17 सीटों पर जीत मिली है। पाकिस्तान के चुनावी नतीजों के बीच इमरान खान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राया के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी ये नतीजे हजम नहीं हो रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ईवीएम को याद करते हुए ट्वीट किया। आरिफ अलवी ने लिखा कि आज अगर ईवीएम होता तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस संकट से बच जाता। वहीं नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए उनका न सिर्फ धन्यवाद किया, बल्कि शहबाज शरीफ से गठजोड़ की सियासत के लिए दूसरे दलों से संपर्क साधने की भी बात कही। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी समेत अन्य दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पाकिस्तान में एक स्थायी सरकार बनाने पर चर्चा की गई, लेकिन बात नहीं बनी।
यही वजह है कि नवाज शरीफ अब पीपीपी के बिना ही सरकार बनाने का विकल्प तलाश रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शरीफ निर्दलीय विधायकों के साथ संपर्क में हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल कोई भी दल बहुमत में नहीं है। इमरान के जेल में होने की वजह से गौहर अली खान ने इमरान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए उनको बुलाएंगे और हम संविधान के मुताबिक सरकार बनाएंगे। हम आपको काफी दावे वसूल के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए, कानूनी कार्रवाई का आदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच 9 मई और 12 मई के मामलों में इमरान को जमानत भी मिल चुकी है। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 13 मामलों में जमानत मिली है, जिससे साफ है कि अब इमरान के पक्ष में पाकिस्तान की हवा एक बार फिर बदल रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इमरान खान पाकिस्तान में एक बार फिर प्रधानमंत्री बन पाते हैं या पाकिस्तानी सेना नवाज शरीफ को जोड़ तोड़ के रास्ते अपना मोहरा बनाकर पीएम की कुर्सी पर बिठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी हलचल है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूक्रेन के खार्किव में देर रात ड्रोन से हमले हुए हैं, जिस वजह से भीषण आग लग गई और कई लोगों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को एक बार फिर से निशाना बनाया है। बीते दिन देर रात रूस ने खार्किव में ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए, जिसके बाद भीषण आग की लपटों और धुएं का गुबार पूरे शहर में फैल गया। रूसी हमले में करीब 15 घरों को भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं तेज आग की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि खार्किव में देर रात हुए हमले के बाद कई लोग घरों में फंसे रह गए। इस दौरान आपातकालीन कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा लोगों को घरों से बाहर निकाला। वहीं रूस के ड्रोन हमले को लेकर खार्किव के गवर्नर ओलेह ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस ने ईरान निर्मित शहीद ड्रोन से शहर को निशाना बनाया है। जवाबी कार्रवाई में रूस के कई ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल खार्किव में ड्रोन हमले से लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।